सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ। आज के दिन में हम प्रेरित के काम में 21वां अध्याय में हम पढ़ने वाला है। हम 20वां अध्याय में हम देखा था, उन्होंने एफेसु कलीसिया का लोगों को बुलाया था और जो कलीसिया में उन्होंने सेवकाई किया वहाँ का प्राचीन लोगों को बुलाकर विदाई लेकर अभी 21 में आया है। 21 में हम देखते हैं, पहले वचन पढ़िए। जब हमने उनसे अलग होकर जहाज खोला तो सीधे मार्ग से कोस में आए और दूसरे दिन रुदुस में और वहां से पतरा में वहां एक जहाज फिनिके को जाता हुआ मिला और हमने उस पर चढ़कर। ठीक है, यहाँ पर पहले वो लोग एक जहाज को पकड़ा था, वो समझ लीजिएगा पैसेंजर ट्रेन सब जगह पर रुक कर जाने वाला है। तो उस ट्रेन में से वो लोग किधर तक आया था, पतारा देश तक आया था। वहां से वो लोग आकर देखा तो उधर से एक एक्सप्रेस जहाज था, फेनिके देश में जाने वाला था। तो अभी पौनुशिया करके बोलता है, पौनुशिया उस जगह पर जाने वाला एक्सप्रेस जहाज मिल गया है। वो लोग उधर चढ़ गया, उस जहाज में चढ़ गया है। वहां से जाकर वो लोग सिप्रू और पढ़िए तीसरा वचन को। जब साइप्रस दिखाई दिया हाँ। तो हमने उसे बाएं हाथ छोड़ा और सीरिया को चलकर सूर में उतरे, क्योंकि वहां जहाज का माल उतारना था। हाँ, किधर उतरा? सूर का जगह पर उतरा था। हम देखते हैं यरूशलेम में जब पवित्र आत्मा उतर कर आया, उसके बाद स्टेफनोस के दिनों के बाद उधर का सेले लोग सब तितर हो गया है। सूर देश तक वो लोग तितर हो गया है कर हम इतिहास में देखते हैं। वहां पर वैसे आया हुआ कुछ लोग उधर सुसमाचार सुनाकर सेवकाई करके, उधर भी एक कलीसिया था। तो इन लोग ने वहां पर थोड़ा जहाज का सामान उतारने का था, चढ़ने का था, इसके लिए कुछ दिन रुकेगा कर मालूम पड़ा। तो वो लोग उधर 14 वचन में पढ़ते हैं, चेलों को पाकर हम वहां 7 दिन तक रहे। हाँ, चेलों को पाकर वहां 7 दिन तक उधर उन लोग का साथ था। हाँ, उन्होंने आत्मा के सिखाए पौलुस से कहा कि यरूशलेम में पाँव न रखना। जब वे दिन पूरे हो गए तो हम वहां से चल दिए और सब ने स्त्रियों। ठीक है, हम देखते हैं 7 दिन तक उधर चेले लोग किधर है ढूंढकर उनको निकालकर उन लोगों का साथ 7 दिन उन लोगों को पौलुस सेवकाई किया, पौलुस को उन लोग सेवकाई किया। उन लोग पे एक बहुत अच्छा एक करीब घर जैसे रिश्ता उधर हो गया था। अच्छा 7 दिन उन लोगों को समझाया है। तो उन लोग क्या बोलता है, 14 वचन को वापस पढ़िए। चेलों को पाकर हम वहां 7 दिन तक रहे। उन्होंने आत्मा के सिखाए पौलुस से कहा कि यरूशलेम में पाँव न रखना। जब वे दिन पूरे हो गए तो हम वहां से चल दिए। वो लोग बोला है यरूशलेम में पाँव न रखना, पवित्र आत्मा से भरकर। वो वापस पढ़ो वचन को लास्ट में। उन्होंने आत्मा के सिखाए, आत्मा के सिखाए। तो आत्मा से, पवित्र आत्मा के द्वारा उनको पता चला है यरूशलेम में पौलुस जाएगा तो उधर उनको दुख है, परेशानी है। तो वो लोग बोलता है तुम यरूशलेम में मत जाओ। यहाँ पर भी देखता है उन लोग, पौलुस बोलता है 20वां अध्याय में हम पढ़ा है, पढ़िए। तेईस वचन पढ़िए, 22-23। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। मैं ये जानता हूँ वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि। ठीक है, पवित्र आत्मा हर नगरों में, यहाँ पर आकर भी ये लोग भी बोलता है तुम पवित्र इधर यरूशलेम में मत जाओ। ठीक है, तो और भी आगे आकर उसके बारे में मैं बाद में समझाता हूँ। आगे बढ़ो, 5वां वचन में पढ़िए। जब वे दिन पूरे हो गए तो हम वहां से चल
और सब ने स्त्रियों और बालकों समेत वो लोग सब लोग स्त्रियों बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुंचाया नगर के बाहर तक पहुंचाया। और हमने किनारे पर घुटने टेक कर प्रार्थना की। किनारे पर, दरिया किनारे में घुटने टेककर प्रार्थना किया है। पहले हम देखता है तो एफेसु कलीसिया का प्राचीन लोग भी जहाज तक उनको आकर छोड़ कर गया, उधर छाकर गया, पौलुस का गला मिलाकर सब रोया है। इधर भी ये लोग भी इधर तक जहाज तक उनको आकर छोड़ के जाता है। देखिए तो पौलुस और विश्वासी लोगों के बीच में कितना अच्छा एक बंधन है, एक प्यार है। ठीक है, आगे बढ़िए। तब एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर चढ़े और वे अपने अपने घर लौट गए। तब हम सूर से जल यात्रा पूरी करके पतोलिमेयुस में पहुंचे। पतोलिमेयुस बोलेगा तो सलोमी शहर। हाँ। और भाइयों को नमस्कार करके उनके साथ एक दिन रहे। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए। कैसरिया में आया है तो आखिर में वो लोग कैसरिया आ गया। कैसरिया बोले हाथ कहाँ पर है मालूम है? यरूशलेम का जो दरिया किनारा का शहर, यरूशलेम में दरिया का तरफ से आने का, जहाज पे आने का, तो कैसरिया में उतरकर वहां से आने का। ठीक है, यरूशलेम में फोर्ट का जगह, फोर्ट बोले हाथ तो क्या बोल सकता है, बंदर का कैसरिया में है। ठीक है, वहां पर उतर कर वो सीधा यरूशलेम के अंदर नहीं आया। कैसरिया में फिलिपोस करके बोलने वाला एक सुसमाचार प्रचारक का घर पे आया है। ठीक है, वापस पढ़ो वचन 8। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर में जो सातों में फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक। तो ये फिलिपुस को हम देखता है जहां पर भी देखेगा तो इसको वैसा नाम दिया, सुसमाचार के प्रचारक। क्यों ऐसा उसको नाम दिया है कर बोलेगा तो पहले बार इनको सुसमाचार सुनाने का वरदान प्रभु ने दिया था। दूसरा है फिलिपुस करके और एक प्रभु का चेले भी है, तो इसलिए ये लोग का अलग करने के लिए ये नामों से बुलाया गया है। इस फिलिपुस के द्वारा हम कई बातों को सीखते हैं। पहले उसका बारे में 9वां वचन में भी पढ़ लीजिएगा। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। जो भविष्यवाणी करती थी। ठीक है, तो इस फिलिपुस के बारे में हम सेवक लोग को प्रभु ने एक अच्छे संदेश भी यहाँ पर रखा। पहले हम देखते हैं ये फिलिपुस कौन है, बाइबल में किधर इसको पहले हम देखते हैं मालूम है? पढ़िए प्रेरितों का काम में 6वां अध्याय में 3 और 4 वचन को। इसीलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण है, पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण है, चुन लो। हाँ, कि हम उन्हें इस काम पर सुना। पहले वो उसका बारे में वापस पढ़ो 3 वचन को। इसीलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों सुनाम मतलब अच्छे गवाही के, अच्छे और पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण है। तो वो 7 लोगों को चुनाव करके एक 7 लोगों को चुनता है। 4 वचन में पढ़िए। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तेफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वासी और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रुक्रुस, ठीक है, ये फिलिपुस दूसरा नंबर में फिलिपुस को सुना है। तो ये फिलिपुस कौन है करके पता चलता है, यूनानी। ठीक है, तो उस फिलिपुस को भी सुना लिया है। तो आप देखिए फिलिपुस को जो कलीसिया में था, आदि कलीसिया में, जब पंतेकोस्ते का दिन में प्रभु के उतर कर आया है, वहां पर सेवक लोग, चेले लोग सब मिलकर यरूशलेम में सेवकाई किया है। उसमें से प्रभु का सुनकर उनके मार्ग में कलीसिया में आया हुआ एक व्यक्ति फिलिपुस। तो फिलिपुस के बारे में हम पहले क्या देखते हैं, वो जो कलीसिया में जाता था उस कलीसिया का लोग उसके बारे में गवाही देता था, ये अच्छा है।
और ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ है, बुद्धिमान। ये 3 गवाही कलीसिया का लोग देता है। वापस में बताता, आदि कलीसिया का लोग 7 लोगों को चुना है। निर्पुण यानी अच्छा है, अच्छा गवाही है उनका। दूसरा है परिपूर्ण, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ है। तीसरा है बुद्धिमान। तो खुद की कलीसिया में गवाही था उसका, फिलिप्पुस का। दूसरा वो फिलिप्पुस कौन है कर हम देखते हैं 8वां अध्याय में पढ़िए, 5वां वचन पढ़िए। और फिलिप्पुस समारिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। फिलिप्पुस जब 8 में 1 में पढ़ता है, स्तिफनुस के बाद उधर बहुत सारे तकलीफ हुआ, तो उधर का चेले लोग सब तितर-बितर हो गया। तो ये समरिया में गया है, वहां पर प्रभु का सेवकाई किया। समरिया में जाकर प्रभु का बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार के साथ प्रभु का सेवकाई किया है। प्रभु का सुसमाचार को सुनाकर बहुत बड़े झुंडों को इकट्ठा करके रखा था। तो ये बात यरूशलेम का कलीसिया का लोगों को मालूम पड़ा, तो पत्रुस और यूहन्ना को वहां पर भेजा था। तो पत्रुस और यूहन्ना आया तो उस कलीसिया को उन लोग हाथों में दे दिया। उसके बाद वो लोग उस कलीसिया को चलाया। तो हम देखते हैं जो जगह पर उन्होंने प्रभु का सेवकाई किया था, उस जगह पर उनके गवाही था। उनके द्वारा बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार का कार्य हुआ है। उनके द्वारा बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार के कार्य हुआ है। और क्या बोल सकता है, जो कलीसिया में जहां पर सेवकाई किया था वो अच्छी तरह से सेवकाई किया था। बहुत बड़े झुंड उधर इकट्ठा हुआ था, बहुत बड़े झुंड वहां पर इकट्ठा हुआ था। तो जो जगह पर सेवकाई किया है उस जगह पर उनका गवाही अच्छा था। वापस मैं बताता हूँ, फिलिप्पुस जो सुसमाचार का सेवक, प्रचारक, उसका खुद के कलीसिया में उनके अच्छे गवाही था। जो जगह पर उन्होंने कलीसिया सेवकाई किया है उस जगह पर उनके बहुत ही अच्छा गवाही। आगे हम पढ़ते हैं वही प्रेरितों का काम में 8वां अध्याय में 26वां वचन में पढ़िए। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिणा की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है और रेगिस्तानी मार्ग है। तो पवित्र आत्मा उससे बोलता है, तो अभी समरिया से उठ, उधर गाजा का ये जो इथियोपिया का एक मंत्री जाता है उसके साथ जाकर मिल ले, उसको समाचार सुना। तो तुरंत जाकर उस व्यक्ति के साथ रथ में जाकर बैठ गया है, उसको अच्छी तरह से समझाया है। तो समझने के बाद वो बपतिस्मा लिया है। वो बपतिस्मा उसको देने के बाद पवित्र आत्मा उसको लेकर चला गया। तो अभी एक जगह पर सुसमाचार सुनाने के लिए बाहर का गांव में गया, प्रचार करने के लिए गया है। वहां पर भी उसके अच्छा गवाही था। क्यों? बहुत बड़ा मंत्री है, बहुत बड़ा पैसा वाला है, अच्छा खासा एक व्यक्ति मिल गया करके पकड़ कर बैठा नहीं। जो पवित्र आत्मा जैसे बोला वैसा किया। खुद की कलीसिया में उसके अच्छा गवाही, खुद जहां पर सेवकाई किया है वहां पर उसने अच्छा गवाही, और प्रभु ने बाहर देश में जहां पर भेजा है वहां पर उनके अच्छे गवाही है। यहाँ पर हम उनको देखते हैं सबसे बड़े जगह है। कौन सा जगह? उसका घर का चारों लड़की लोग प्रभु में पालन करते रहे, भविष्यवाणी बोलने वाले लोग थे। खुद के घर में उसका अच्छा गवाही। कितना अच्छा एक प्रभु का सुसमाचार सुनाने वाला प्यारे लोग। मैं प्रभु का सेवकाई करता हूं करके बोलने वाला आपके बारे में एक सवाल तो मैं रखता हूं। आपके खुद के घर में आपको क्या गवाही है? आपका पत्नी, आपके पति, नहीं तो आपके बच्चे लोग आपके बारे में क्या गवाही देंगे? और आपके आसपास में रहने वाला घर के लोग आपके बारे में क्या गवाही देंगे? आप जो कलीसिया में थे, नहीं तो जो कलीसिया में है, उस कलीसिया का लोग आपके बारे में क्या गवाही देंगे?
आप किधर नया जगह पर सेवकाई करने के लिए गया है, वहां पर उन लोग आपके बारे में क्या गवाही देंगे? वापस मैं बताता हूं। आपके घर के अंदर आपको क्या गवाही है? आपका पत्नी नहीं तो पति, आपके बच्चे लोग आपको क्या गवाही देंगे? आपके आसपास में रहने वाला लोग आपको क्या गवाही देंगे? आपके खुद के कलीसिया का लोग आपको क्या गवाही देंगे? आप किधर बाहर सेवकाई के लिए गया है, वहां पर आपको लोग क्या गवाही देंगे? ये फिलिपुस जो सुसमाचार का प्रचारक, उनका बारे में बाइबल बोलता है, ये जहां गया था वहां उनके गवाही अच्छा था। क्योंकि बाइबल साफ साफ क्या बताता मालूम है? अच्छा पेड़ में अच्छा फल मिलेगा, बुरे पेड़ में बुरे फल मिलेगा। हम अच्छा है क्या बुरा है, हमारा फल लोगों को बता देता है। और एक बात भी यहाँ पर देखता है, आजकल बहुत लोग क्या सोचता है, कलीसिया चलाना ही सेवकाई करके सोचते हैं। आज बहुत लोगों का मन में यही है। बाइबल में 5 तरीका का सेवकाई के बारे में प्रभु बताता है। एक प्रेरितों का सेवकाई, प्रेरितों बोले हाँ तो कलीसिया बनाने वाला है, सेवक लोगों को रखकर उनको चलाने वाला लोग, प्रेरितों का कलीसिया सेवकाई। दूसरा भविष्यवाणी बोलने वाला का सेवकाई। तीसरा सुसमाचार सुनाने वाला है। और चौथा है रखवाली करने वाला है। पांचवा है उपदेशक। 5 प्रकार के सेवकाई के बारे में बाइबल हमको सिखाता है। प्रभु आपको कौन सा सेवकाई दिया है? बहुत लोगों को मैंने जो देखा है, हम सुसमाचार सुनाने वाला है कर बोलकर आते हैं। उनके कलीसिया में थोड़ा लोग बढ़ने के बाद वो लोग क्या करता है, एक उपवास प्रार्थना मैं चलाता हूं कर वो एक लोगों को इकट्ठा करना चालू करता है। बाद में वही कलीसिया को वापस ऐसा मुझे प्रभु ने कलीसिया शुरुआत करने के लिए बोला है कर एक अनाउंसमेंट करके कलीसिया शुरुआत करता है। तो एक बात प्रभु ने एक नियमों को दिया है, प्रेरितों को प्रथम स्थान प्रभु ने देकर रखा है। लेकिन आज सुसमाचार लोग प्रेरित लोगों को बैठकर कंट्रोल करता है, लोगों को सब अपना हाथ में ले लेता है। प्रेरित लोगों को भी अपने नीचे है कर जो भविष्यवाणी बोलने वाला लोग, सुसमाचार सुनाने वाला लोग, उनके ऊपर जाकर बढ़ जाता है। ये बाइबल का अनुसार गलत, ये बाइबल का अनुसार गलत सेवकाई। यहाँ पर हम देखते हैं आदि कलीसिया में जहां पर पत्रुस गया है, पत्रुस जिधर चला गया है, उसके बाद उधर काम करने वाला सेवक चुपचाप उसका नाम और निशानी तक नहीं, पत्रुस आगे चलाना शुरुआत कर देता है। इधर समरिया में हम आकर देखते हैं, समरी में आते हैं, समरी में आगे आकर उनको मालूम पड़ता है फिलिपुस का द्वारा बहुत बड़ा सेवकाई होता है। जब पत्रुस और यूहन्ना उस बातों को सुनकर उधर आया है, उसके बाद फिलिपुस का उधर नाम नहीं। अंतिकिया में हम देखते हैं सेवकाई उधर बहुत बढ़ गया है, बढ़ रहा करके उसको मालूम पड़ा है। अंतिकिया में हम देखता है 11वां अध्याय में, जब इधर रहने वाला लोग, किधर रहने वाला, यरूशलेम में रहने वाला प्रेरितों को बात मालूम पड़ा है, उधर से बरनबास को भेजता है। जब बरनबा आ गया तो उस कलीसिया का पास्टर कौन बनाए, उधर के सेवकाई के लोगों को इकट्ठा करके सब लोग रखा था। जब बरनबा आ गया तो बरनबा उधर सेवक। कोरिन्थी में हम देखते हैं वो लोग कौन, अखिला और प्रिस्किला, उन लोग जाकर सेवकाई को चालू करके ले आ रहा था। पौलुस जब उधर आ गया है, कोरिन्थुस का पास्टर कौन बना है? पौलुस बना है। तो प्यारे लोग, ये बाइबल का नियम है, जब प्रेरितों आ गया तो उन लोग कलीसिया में प्रथम स्थान में रहता है। लेकिन आज सेवकाई बदल गया। आज लोगों ने बाइबल का नियमों का अनुसार नहीं, अपने खुद के नियमों का अनुसार, क्योंकि जो भविष्यवाणी बताता है, उन लोगों को भविष्यवाणी सुनने के लिए बहुत लोग भाग के आता है, पैसा बहुत आ जाता है।
तो वो लोग अपने पैसा से सेवकाई करने वाला को अपने हिसाब से मोड़ते घूमते हैं। लेकिन बाइबल क्या हमको सिखाता है वही हम करना सीखना चाहिए। इस बातों को आप लोग देख लीजिएगा। पहले प्रेरित, उसके बाद सुसमाचार सुनाने वाला। तो सुसमाचार सुनाने वाला का काम वो करने दो। जब उस जगह पर कोई शिक्षक आ गया है, कोई प्रेरितों का तरफ से कोई आ गया है, तो वो कलीसिया को ले लेते हैं हाथ में। यही मुझे बाइबल सिखा कर दिया हुआ नियम है। तो मैं वही आप लोग के लिए भी बताता हूँ। हमारा सेवकाई के बीच में भी बहुत सारे सेवक लोगों को मैंने देखता हूँ। कुछ लोग उपदेशक करने में बहुत आगे हैं, कुछ लोग सुसमाचार सुनाने में आगे हैं, कुछ लोग भविष्यवाणी बोलने में है, कुछ लोग शंगाई करने का वरदान उन लोग का है। तो प्यारे लोग, जो वरदान को प्रभु जिसको दिया है उसको वहां पर उपयोग करना उत्तम बात है। तब सेवकाई बढ़ेगा, प्रभु का इच्छा पूरी होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं वही, यहाँ पर वही देखते हैं। इसीलिए कलीसिया बढ़ा। बाइबल के बारे में सिखाने वाला का काम सिखाने वाला ही कर सकता है। एक सुसमाचार जाकर उसको बाइबल के बारे में सिखा नहीं पाएंगे, उसके वो है नहीं। तो यहाँ पर फिलिपुस को हम देखता है, उनके चारों लड़की लोग को प्रभु में था। बोलो, अब हम देखता है 10वां वचन में पढ़िए। जब हम वहाँ बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यवाणी जो यहूदिया से आया था। तो हम इसके बारे में बाइबल में देखते हैं। प्रेरितों का काम में 11वां अध्याय में भी इनके बारे में हम देखते हैं। आइए ना, 11वां अध्याय में हम देखते हैं 27वां वचन से पढ़िए। उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंतिकिया आए। उनमें से अगबुस नामक ठीक है। तो उनमें से अगबुस नामक एक भविष्यद्वक्ता, तो 11वां अध्याय में भी वो भविष्यद्वक्ता था। यहाँ पर वो पास्टर नहीं बना है, प्रेरित नहीं बना है, इधर भी भविष्यद्वक्ता है। वो आकर पौलुस के बारे में बहुत सारे भविष्यवाणी बोला है। ठीक है। तो उन्होंने क्या भविष्यवाणी बोला है? पौलुस का बेल्ट को अपने ऊपर बांध कर वो बोलता है, ये बेल्ट जिसका है ना, उस व्यक्ति को यरूशलेम में ऐसे बांध कर अन्य जाति के हाथों में दिया जाएगा। ठीक है। तो पहले हम देखेंगे भविष्यवाणी के बारे में। भविष्यवाणी आज है क्या नहीं, एक सवाल। आज भविष्यवाणी है क्या नहीं? भविष्यवाणी आज भी है, भविष्यवाणी बोलने वाला लोग आज भी है, लेकिन सही में भविष्यवाणी बोलेगा तो क्या है? प्रभु के ओर से भविष्यवाणी बोलेगा तो क्या है करके बोलेगा तो पूरे बाइबल से एक बातों को हम समझ लेने का है। पूरे बाइबल से एक बातों को हम समझ लेने का है। पुराना करार में कई ज्यादा भविष्यवाणी के बारे में हमने देखा था। बहुत सारे राजा लोग युद्ध में जाने के पहले भविष्यवाणी लोगों को बुलाकर उनसे पूछा है, हम युद्ध में जाओ क्या नहीं जाओ? प्रभु से पूछ कर बताओ। हम ये करो क्या ना करो? प्रभु से पूछ कर बताओ। तो केवल वो लोग भविष्यवाणी से पूछा है कर भी बोल नहीं सकता है। दाऊद के बारे में हम देखता है, वो उरीम और तुमीम को लेके आओ, मैं ये करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए कर जो प्रभु के प्रधान याजक के जो छाती में रहने वाला एक कपड़ा में उरीम और तुमीम करके एक दो पत्थर था। उस पत्थर से पूछेगा तो हाँ बोलेगा तो एक पत्थर का से लाइट आता है, ना बोलेगा तो एक दूसरे पत्थर से लाइट आता है। उससे भी पूछकर उन लोग ने काम किया था। लेकिन भविष्यद्वक्ता के पास भी पूछे थे, भविष्यद्वक्ता के पास भी पूछे थे। तो यहाँ पर नया करार में हम देखेंगे तो भविष्यवाणी करने वाला लोग कहाँ पर थे, कहाँ बैठकर भविष्यवाणी बोला है कर हम देखेंगे तो वो लोग ज्यादा कर कौन भविष्यवाणी बोलने वाला लोग थे मन में, कहाँ पर बोला था मन में? कलीसिया में बोला था। हम देखते हैं आइए अभी पढ़ा था 11वां अध्याय में 27वां वचन से पढ़िए।
उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंतिकिया आए। उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जग ठीक है, अंतिकिया कलीसिया में आकर कलीसिया के अंदर बोला था। और 13वां अध्याय में पढ़िए पहले वचन से। अंतिकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जिसमें बरनबास और शमौन जो निगर कहलाते हैं, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपदेश सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए। यहाँ पर 5 लोगों को बताया, वो उपदेशक भी थे, भविष्यवाणी बोलने वाला भी थे। और 15वां अध्याय में 32वां वचन को पढ़िए। यहूदा और सिलास ने, जो आप भी भविष्यद्वक्ता थे, बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया है। कौन? यहूदा और सिलास भविष्यवाणी थे, यहूदा और सिलास। तो आज भविष्यवाणी बोले हा तो कहां पर रहना चाहिए, वो क्या करना चाहिए? चेले को उपदेश देना चाहिए, दृढ़ करना चाहिए, उनके अधर्मों को, गलतों को बताकर ये सही नहीं, ये करो कर उनको दृढ़ करना चाहिए। उसको छोड़कर आज भविष्यवाणी बोले हा तो क्या है मालूम है? लोग अपने पास आता है, प्रार्थना करने के लिए आएगा, प्रार्थना करने के बाद, पास्टर प्रभु आपको कुछ बताया क्या, नहीं बताया, आकर पूछता है। मेरे पास भी बहुत लोग पूछता है, मैंने तो ऐसा कोई पूछेगा तो नहीं बताया भाई करके बोलकर भेज देते। हम ये बताने वाला नहीं, भविष्य का बताने वाला, ये जादू टोना करने वाला नहीं, हम बाबी खेलने वाला नहीं। तो पास्टर मेरा लड़की के लिए शादी करने का है, ये लड़का को करके वो लड़का को कर, ये सब है ना, ये बाबी खेलने का वाला का एक काम हो जाता है। भविष्यवाणी बोलेगा तो आपके गलतियां को बताकर ये गलत करता है, या ऐसा करो वैसा करो, नहीं तो भविष्यवाणी बोलेगा तो बहुत समय बहुत सारे चीजों के बारे में आप लोग, बहुत प्रभु के लोग ऐसा करो वैसा करो करके बोला रहेगा, कभी कंफ्यूजन में रहेगा। आपका पास्टर आकर घर पे वचन देने के समय, भाई ये करो मत वैसा करो कर आपको वो आपका जो मार्ग को सीधा करके देने वाला रहना चाहिए, वही भविष्यवाणी। उसको छोड़कर ये साल में ये होगा वो होगा, हमारा देश में ये साल वो राज करने के लिए आएगा, ये राज करने के लिए आएगा, ये सब बाबी खेलने वाला का काम है, वो भविष्यवाणी करने वाला का काम है। आज भविष्यवाणी कर बोलकर बहुत लोग गलत करके घूमते हैं, गलत करके घूमता है। वो भी हमारा तमिलनाडु के जगह पर जाएगा तो साल में पहले दिन बोलेगा तो सब लोग इतना लंबा चौड़ा भविष्यवाणी को बोलता है। मैं बताओ, बाइबल में बताया हुआ बातों की वो लोग बोलता है वो उसमें ये होगा वो होगा करके जो 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 बोलता है सब लगभग गलत ही बोलता है। पिछले बार इलेक्शन का समय में मोदी जी आएगा नहीं करके लगभग सब मसीह के लोग बोला था, लेकिन वही वापस आए। मैं किसी के ऊपर उंगली उठाता नहीं, लेकिन उंगली उठाता। भविष्यवाणी का कहना क्या है, क्या गलतियां है, कलीसिया में आकर उन लोग कलीसिया गलतियां को बताकर कलीसिया को सुधारना चाहिए, प्रभु में स्थिर करना चाहिए। उसको छोड़कर लोगों का पर्सनल लाइफ का भविष्य के बारे में बोलकर घूमना बाबी खेलने वाला का काम है, बाबी खेलने वाला का काम है। वो एक दुष्ट आत्मा का क्रिया है, वो भविष्यवाणी नहीं, भविष्यवाणी नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सब जगह पर पौलुस के लिए बताया गया है तो यरूशलेम मत जाओ, लेकिन यरूशलेम में जाने के लिए पौलुस एकदम पक्का प्लान करके बैठा था। यीशु मसीह और पौलुस को देखेगा तो यीशु मसीह भी यरूशलेम में जाने के लिए बहुत इसमें था, जाने के लिए बहुत चाहत के साथ था, क्योंकि यरूशलेम में जाकर क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा करके सब उसको मालूम है। फिर भी
वो प्रभु का इच्छा था, वो सब होना चाहिए, उसको पूरा करने के लिए वो उधर गया था। पौलुस को हम देखता है, वो भी यरूशलेम में जाने के लिए कई जगह पर भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये सब वोहा, ऐसा ऐसा वोहा कर कर बताया गया है, बताया गया। लेकिन ये मैं जाने का है कर कर बोल कर गया। बहुत लोग क्या बोलता है प्रभु का लोग आज पौलुस के बारे में बहुत सारे सच्चे के बीच में बहुत लोग बोलने वाला बात क्या है मालूम है, प्रभु ने बताया है लेकिन जानबूझकर गया है, इसके लिए वहां पर जाकर मरा है करके बोलता है। लेकिन हम पिछले वचन में पढ़ेंगे तो 23वां अध्याय में 11वां वचन में पढ़ेंगे तो उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देना होगा। तुझे रोम में भी गवाही देने वो हा, ये प्रभु बोलता है, इसको बांध के रखा है, वहां पर बोलता है। तो आगे हम देखते हैं बाइबल में जब प्रभु ने उनको बुलाया था तब इधर आइए 8वां अध्याय में 9वां अध्याय में आइए। 9वां अध्याय में 15 वचन को पढ़िए। परंतु प्रभु ने उससे कहा, अननिया को प्रभु ने कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। वो इजराइल लोगों के सामने, अन्य जाति के बीच में और राजा लोगों के बीच में, वो इजराइल लोगों के सामने सुसमाचार सुनाकर वो गया था। अन्य जाति के बीच में यूरोपिया में, आसिया में, सब जगह पर जाकर सेवा किया है। अभी राजा लोग के बीच में भी जाने का उसको था, इसके लिए प्रभु का इच्छा ये था वो यरूशलेम में जाना चाहिए। मगर प्रभु ने पहले बता देता है, क्या बता देता है, ये सब वो का भाई। हम थोड़ा ऐसे ही थोड़ा आगे जाकर देखेगा तो किसका जीवन में देख सकता है मालूम है। आइए एक इंटरेस्टिंग बातों को आप लोग को बताता हूँ। अब्राहम के जीवन में एक चीज होता है, अब्राहम के जीवन में आइए बाइबल में हम पढ़ेंगे। चौदहवां अध्याय में हम देखते हैं 21वां वचन को पढ़िए। 14 में 21। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन और धन को अपने पास रख। ठीक है, यहाँ पर हम देखता है जो सोदोम कुमरा का उधर वो येदोम का वो सब राजा लोगों को आके बार का राजा लोग पकड़ के लेके गया। जब लूत को पकड़ के लेके गया है कर ये अब्राहम सुनता है तो अपने हाथों के नीचे रहने वाला 300 लोगों को लेकर वहां जाकर युद्ध कर उनको सबको छुड़ा कर लेके आया। छुड़ा कर लेके आया तो उन दिनों का नियम क्या था मन में, जो विजय पाता है उसके लिए जो लोगों को उन्होंने निकाला सब उनका है, जो धन को निकाला है वो भी उनका है। तब सोदोम का राजा आकर, येदोम का राजा आकर उनके पास जाकर एक वाचा बांधता है। क्या वाचा? वाचा है करके इधर लिखा नहीं, लेकिन वो बात करता है ऐसे आकर, अब्राहम अब ये काम करो, धन सब तुम ले लो, धन सब तुम ले लो, ये मुझे दे दो। क्या है? प्राणी लोगों को मेरा हाथ में दे दो। तो प्रभु को ये सब होने वाला है। अब्राहम के लिए एक बड़े सवाल आकर खड़ा रहने वाला है, बड़े परीक्षा आकर खड़ा रहने वाला करके मालूम पड़ा तो उसका पहले प्रभु ये काम करता है। क्या काम करता है? पढ़िए। सत्रह वचन से। जब वह कोदलोर्मा और उसके साथ राजाओं को जीत कर लौट आता था,
तब सोदोम के राजा सावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब सालेम के राजा मलकीसदेक, जो परमप्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परमप्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य और परमप्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम, ठीक है, इधर एक प्रभु का दास आता है, मलकीसेदेक, जो सालेम का राजा है। राजा आकर उनको प्रभु के आशीष कर परम प्रधान ईश्वर को और से ये विजय मिला। परम प्रधान ईश्वर का ओर से तुम्हें ये विजय मिला है कर उनको प्रभु का ओर से आशीष कर प्रभु के सारे बातों को बताकर उनको प्रभु भोजन भी देकर आगे बढ़ा है। हम देखता है अब्राहम ने उनको सारे चीजों में 10वां दिया है। तो ये इस पे बहुत डिटेली लिखा नहीं, मैं बताऊं, उसके आगे एक बहुत बड़ा परीक्षा उसके लिए है। उस परीक्षा से उसको जीतने के लिए, हिम्मत देने के लिए, प्रभु के बातों को बोलने के लिए, प्रभु ने विजय दिया है, ये सारे बातों को बताने के लिए प्रभु का ओर से भेजा गया है। एक प्रभु का दास था वो। अब परीक्षा आया है, दंक ले लो। तब अब्राहम क्या बोलता है, मालूम है उसको? पढ़िए। तब अब्राहम ने उससे सब वस्तु का दशमांश लिया। 22 अब्राहम ने सोदोम के राजा को कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का ठीक है, वही बातों को बताता है। सोदोम का राजा, सालेम का राजा मलकीसेदेक, परम प्रधान ईश्वर ने तुझे विजय दिया भाई, तेरे विरोधियों से, तुझे शत्रुओं से तुझे विजय दिलाया है। तो यहाँ पर सोदोम का राजा, एदोम का राजा के पास अब्राहम वही बातों को बताता है। क्या बातों को? परम प्रधान ईश्वर ने, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ। हाँ, उसकी मैं ये शपथ खाता हूँ। हाँ, पढ़ो। कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन, न कोई उस वस्तु लूंगा कि तू ऐसा न करे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पैसा को, धन को लेके अगर तुम ले लो बोलता है, नहीं, परम प्रधान ईश्वर ने ये विजय मुझे दिया, मैं तुम्हारा हाथ से ये भी नहीं लेगा, मुझे नहीं चाहिए करके वो हाथों को ऊपर उठा देता है। तो यही बातों को अय्यूब की किताब में भी हम देखते हैं। अय्यूब के पास आकर प्रभु, अय्यूब के बारे में प्रभु के पास आकर शैतान बोलता है, वो तुम्हारा पीछे ऐसे व्यर्थ में थोड़ी करता है, तुमने उसके और उसके सारे चीजों को बड़ा बना कर रखा। प्रभु बोलता है, नहीं नहीं नहीं, वो धन के लिए मेरा पीछा नहीं, वो धन के लिए मेरा पीछा नहीं, सच्चाई से मेरा पीछा नहीं। अय्यूब के बारे में प्रभु जो गवाही दिया है, वही गवाही अब्राहम के बारे में भी प्रभु दे सकता है, पौलोस के बारे में भी पीछे बता सकता है। तो इधर ये सब लफड़ा होने वाला है, यरूशलेम में आएगा तो उसको मालूम था। तो शैतान आकर प्रभु के पास पौलोस के बारे में पूछा रहेगा, तो उन्होंने क्या तुम्हारा हाथ से अद्भुत होता है, तुम्हारा नाम से ये होता है, उसके लिए इसके लिए वो तुम्हारा पीछे है करके पड़ेगा। तो प्रभु वही जवाब को देगा, वो ये सब बड़ा बड़ा चिन्ह और चमत्कार होता करके नहीं, वो सच्चाई से मेरा पीछा। इसलिए वो यरूशलेम में जाने के पहले हर कलीसिया का लोग आकर उसकी हिम्मत बढ़ाता है, भाई आप सच में एक प्रभु का दास है, अब तक प्रभु ने चलाया, आगे भी आपको प्रभु ने चलाया, आगे भी आपको प्रभु चलाए। तो हम इसलिए ये पौलुस भी यहाँ पर क्या बताता है, पढ़िए 21 में 13 को पढ़िए। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। तो पौलुस साफ साफ बताता है, मैं यीशु के नाम से बांधे जाने के लिए केवल नहीं, मरने के लिए भी तैयार है।
आज प्रभु हर एक सेवक के पास ये बातों को जागृत कर, ये क्यों मेरे पीछे है? धन दौलत के लिए है क्या? नहीं तो उनके लिए बहुत अच्छे नाम है, वो है, बड़ापन के लिए है क्या? सच्चाई से है। अय्यूब के सामने ये सवाल आया था, प्रभु ने बोला है वो सच्चाई से मेरा पीछा करता है। तो अय्यूब ने हाँ प्रभु मैं सच्चाई से पीछे कर रहा हूँ करके बोला। अब्राहम के सामने ये सवाल आया था, अब्राहम भी प्रभु को बोलता है हाँ प्रभु ये धन दौलत के लिए नहीं, मैं आपके पीछे हूँ। पौलुस के सामने ये सवाल आया था, पौलुस भी बता दिया है मैं ये मार भी खाने के लिए डरता नहीं, प्रभु आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मरने का है मैं मरने के लिए तैयार हूँ। आज प्रभु के पास से आपका और से आपके पास एक सवाल आता है, तू कैसा है भाई? धन दौलत के लिए है क्या? बड़ापन के लिए है क्या? प्रभु के लिए मरने का है तो भी है क्या? आप अपने आप को सवाल होते, किधर एक लफड़ा होता है सब डर जाता है, डरता है। मैं ना नहीं बोलता हूँ, मैं प्रभु के लिए खड़ा हूँ, बोल सकता है। प्रभु के लिए हम मरने के लिए भी तैयार होना चाहिए। हमारे एक दो बहन लोग एक जगह पर सेवा करने गया था, अभी भी मुझे वो बात याद आ रहा है। एक खेड़े गांव के अंदर सेवकाई में गया था, वहां पर वो लोग सेवकाई करने के समय पूरे गांव का लोग उसको घेर लिया। वो फिर बोलते हैं कम से कम 150 लोग रहेगा पास्टर, सब डंडा को लेकर आकर खड़ा हो गया। तब हमारे विश्वासी लोग एक 4-5 लोग था, उन 150 लोगों को भी उन लोग सामने करने के लिए तैयार हो गया था। तब ये बेन बोलते हैं हम लोग जाकर प्रभु के नाम से उधर एकदम दृढ़ होकर उनसे बात किया है। प्रभु के बड़े कृपा था, उस गांव का सरपंच ने आकर हमको छुड़ाकर बाहर लेके आया है। लेकिन एक बात बोलो, प्रभु ने हमकी हिम्मत से खड़ा किया है। क्या बातों को मुंह से देने का, क्या बात करने का है, बातों को प्रभु ने दिया है। कर बोलकर अपने घर पे आकर रो रो कर मेरे पास ये बातों को बताए। तो मैं आपको क्या बताता हूँ, प्रभु के लिए मरने के लिए हम तैयार है क्या? मैंने हमारा सेवक लोग भी आज प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार है। इस बातों को सुनने के समय, हम देखने के समय हम प्रभु में बहुत आनंदित हैं। हमारे जीवन में भी हुआ है, बहुत सारे घटना को बोल सकता हूँ। तो आपके पास ये सवाल आएगा तो आपका उत्तर क्या रहेगा? तो हम देखते हैं आखिर में ये लोग ने जाकर यरूशलेम में पहुंच गया है। यरूशलेम में जाने के बाद वहां पर याकूब को जाकर मिला है, याकूब से बात हुआ है। याकूब ने सारे बातों को सुनकर सब लोग मिलकर प्रभु को धन्यवाद किया है। धन्यवाद करने के बाद याकूब बोलता है यीशु मसीह का जो सगा भाई है वही अभी यरूशलेम में बैठकर सारे सेवक लोग को किधर किधर जाने का है सब कामों को करता है। अभी वो बड़े प्रेरित जो बनकर उधर बैठा है। तो उन्होंने उनको एक सलाह देता है, देखो यहूदी लोग सब तुम्हारा विरोध में है, तुम ये काम कर। 23वां वचन को पढ़िए। इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वह कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी है। जिन्होंने मन्नत मानी है। कौन सा मन्नत? जो नसरे मन्नत करके बोला ना, वो नसरे मन्नत बोलेगा तो बाल निकालना पड़ेगा है। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं किधर पौलुस ने बाल निकाला था। 18वां अध्याय में 18वां वचन में पढ़ते हैं। पौलुस बहुत दिन तक वहाँ रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किलिकिया में इसीलिए सिर मुंडाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी। ठीक है, वहां पर मन्नत बांधकर वो पूरा बाल निकाला था किंकिरिया में। बाद में उधर पिछले बार हम देखा था दूसरा मिशनरी सेवकाई खत्म करने के समय यरूशलेम में जाकर उनका विधि को सब पूरा कर आया है। यहाँ पर आने के बाद वो लोग बोलता है 4 लोग मन्नत बांध कर बैठा है, तो एक काम कर, उस 4 लोगों को तुम लेके जाओ, उनका जो भी खर्चा तुम कर, उनके लिए जो जो विधि के अनुसार जो जो करने का सब कर, तब लोग सब देख लेगा। हाँ, उन लोग ने तुम्हारे बारे में जो भी बात बोला है वो गलत है करके समझ लेगा। उनके ऊपर रखा हुआ आरोप क्या था? वो पौलुस बोलता है यहूदी लोग भी, जो प्रभु में आया हुआ लोग भी मूसा का व्यवस्था के अनुसार चलने का जरूरत नहीं कर
प्रचार किया है कर, लेकिन ऐसा नहीं था। हम देखते हैं वो मूसा का नियमों का अनुसार तीमोथे को जो जो कतना किया था, जो जो किया था, लेकिन इधर आकर गलत गलत बातों को बताकर इन लोगों को भड़का के रखा था। तो आखिर में उन लोग ने आकर ये पूरा किया, तो उनको ऊपर झूठा इंजाम लगाकर उनको पकड़कर लेकर गया है। तो उनके बीच में पौलुस क्या बात किया है कल हम देखेंगे। आज का वचन सच में आप लोग के जीवन में आशीष का कारण हुआ रहेगा। तो दो बातों को मैं फिर से एक बार बोलकर खत्म करना चाहता हूँ। फिलिप्पुस करके बोलने वाला सुसमाचार, फिलिप्पुस जो सुसमाचार प्रचारक था, वो लास्ट तक वो था। वो जहाँ गया था सब जगह पर उसका गवाह अच्छा था। और पौलुस प्रभु के नाम से निंदा है, मार खाना पड़ेगा है, तो उसको देखकर डर कर बाहर नहीं आता, वो प्रभु के लिए खड़ा हुआ था। आप लोग की सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ। इन दिनों में प्रभु जी कुछ बातों को सीखने के सहायता किया है प्रभु जी, फिलिप्पुस के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में, और पौलुस ने आपके लिए कैसे स्थिर रुका था उसके बारे में सीखने के सहायता किया है। सीखने वाला केवल हम सीखने वाला नहीं, उसका अनुसार चलने वाला बड़ा है। जो लोग एक वचनों को सुना है सभी का आशीष कार्य परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता है। सबको जय मसीह।